अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर्स विच आर यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट इक्वेशंस। लास्ट लेक्चर में हमने सिंबॉलिक मैथमेटिक्स को देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरह मैथमेटिकल इक्वेशंस, अलजेब्रिक इक्वेशंस या सिंपल वर्ड्स और सेंटेंसेस को हम इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व किस तरह से करते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे जो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, इन सिंबॉलिक या मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। 5 सॉफ्टवेयर हैं जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम देखते हैं एटलस को। एटलस एब्रीवेशन है ऑटोमेटिकली ट्यून्ड लीनियर अलजेब्रा सॉफ्टवेयर की। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी फॉर लीनियर अलजेब्रा. It provides a mature open source implementation of BLAS APIs for C and Fortran 77. BLAS API का तो पता है सबको। BLAS बेसिक लीनियर अलजेब्रा सब प्रोग्राम्स होते हैं। ये इसकी एब्रीवेशन है। इज अ स्पेसिफिकेशन दैट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ लो लेवल रूटीन्स फॉर परफॉर्मिंग कॉमन लीनियर अलजेब्रा ऑपरेशंस like vector addition, scalar multiplication, dot products, linear combinations and matrix multiplication। इन सब के जो बेसिक लीनियर अलजेब्रा के ऑपरेशन होते हैं, इन सबको परफॉर्म करने के लिए जो है ये एक स्पेसिफिकेशन है जो कि एपीआई की फॉर्म में होती है और सी लैंग्वेज ऑफ फोर्ट्रान में को यूज़ करती है। और जो हमारा सॉफ्टवेयर एटलस है वो इसकी जो है बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन है। Atlas is often recommended as a way sorry is often recommended as a way to automatically generate an optimized BLAS library, while its performance often trails that of specialized libraries written for one specific hardware platform. It is often the first or even only optimized BLAS implementation available on new systems and is a large improvement over the generic BLAS available at Netlib. For this reason, Atlas is sometimes used as a performance baseline for comparison with other products. Different इक्वेशन सॉल्विंग प्रोडक्ट्स या सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं आज इस मॉडर्न एज में या आज के दौर में, वो सब कहीं ना कहीं एटलस की फंक्शनिंग और इसकी टेक्निक पर बेस्ड है। Atlas runs on most Unix-like operating systems and on Microsoft Windows using Kgwin. एटलस ज़्यादातर जो है वो यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर रन होता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे रन करने के लिए हमें इसे इसके साथ केगविन जो है वो यूज़ करनी पड़ती है। ये भी आप यूँ समझें कि एक एपीआई है जो कि इसके साथ विंडोज़ के साथ लिंक्ड है, एक इंटरफेस है, एक जिस तरह का जो हमें हेल्प करता है इस सॉफ्टवेयर को रन करने में विंडोज़ पे। इट इज़ रिलीज अंडर अ BSD स्टाइल लाइसेंस विदाउट एडवर्टाइजिंग clause and many well-known mathematics applications including MATLAB, Mathematica, Skylab, SageMath and some builds of GNU Octave may use it। जिस तरह मैंने पहले बताया कि आजकल के मॉडर्न जो भी हम प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अपनी अलजबरा कैलकुलेशंस के लिए या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, एटलस जो है वो उनकी बेस है। तो वही ये सब नेम यहाँ पे लिखे गए हैं जिनमें से दो हम आगे स्टडी करेंगे भी। तो इन सब में जो है एटलस जो है यूज़ होता है। इसको आम जुबान में हम यूँ समझ सकते हैं एटलस को कि ये बहुत ही पुराना सॉफ्टवेयर है, जो जनरली मुहावरतन आप यूँ कह सकते हैं कि डायनासोर्स के दौर का जो है ये सॉफ्टवेयर है, जो कि यूज़ डायरेक्टली तो अब यूज़ नहीं होता, ना ही शायद इसके कुछ कह लें कि ट्यूटोरियल मिलते होंगे इतने, लेकिन इसकी बेस पर आज के जो है सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। फंक्शनैलिटी इसकी क्या है? प्रोवाइड्स अ फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द BLAS APIs as well as some additional functions from LAPACK। LAPACK भी एक लाइब्रेरी है, जिस तरह डिफरेंट कंप्यूटिंग लाइब्रेरीज होती हैं, इसी तरह से LAPACK भी है। A higher level library built on top of BLAS। In BLAS functionality is divided into 3 groups called level 1, 2 and 3। Level 1 contains vector operations of the form y such that alpha x plus y
लेवल 1 पे कुछ वेक्टर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं जो कि आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है उस फॉर्म के होते हैं, एज वेल एज स्केलर डॉट प्रोडक्ट्स एंड वेक्टर नॉर्म्स अमंग अदर थिंग्स। और लेवल 2 में हम मैट्रिक्स वेक्टर ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं। मैट्रिक्स के मैथमेटिक्स में पढ़े हैं हमने मैट्रिक्स, और उसकी जो जनरल फॉर्म इक्वेशन है वो भी इस तरह की होती है, इस तरह की आपके सामने यहाँ पे नीचे ये लिखी हुई है इधर, as well as solving tx is equal to y for x with t being triangular among other things. Level 3 पे हम मैट्रिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, such as the widely used general matrix multiply operation। और ये भी जो है मैथमेटिकल ही टर्म है एक, और मैथ में हमने जो है मैट्रिक्स में ये भी जो है वो स्टडी की है। तो इन्हीं की बेस पर जो है ये एटलस की फंक्शनैलिटी जो है वो चलती है। ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच की क्या होगी? द ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच इज कॉल्ड ऑटोमेटेड एम्पिरिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर विच आइडेंटिफाइज four fundamental approaches to computer assisted optimization, of which Atlas employs three। ऑप्टिमाइजेशन की अगर हम बात करें या एटलस कौन सी ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच यूज़ करता है, बेसिकली वो चार होती हैं फंडामेंटल अप्रोचेस, लेकिन एटलस जो है उनमें से तीन यूज़ करता है। जिसमें सबसे पहली है पैरामीटराइजेशन, सर्चिंग ओवर द पैरामीटर स्पेस ऑफ अ फंक्शन यूज फॉर ब्लॉकिंग फैक्टर, कैशे एज एक्सेट्रा। दूसरी है मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन, और तीसरी है इसी तरह से कोड जनरेशन। Need for installation. Installing Atlas on a particular platform is a challenging process which is typically done by a system vector or a local expert and made available to a wider audience. For many systems, architectural default parameters are available. These are essentially saved searches plus the results of hand tuning. If the arc or arch defaults work, they will likely get 10 to 15% better performance than the install search. On such system, the installation process is greatly simplified. एटलस की इंस्टॉलेशन एक चैलेंजिंग प्रोसेस है, यानी जिस तरह हम आम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं इन ईजी वे, एटलस उस तरह से एक ईजीएस्ट वे में इंस्टॉल नहीं होता। इसके लिए सिस्टम वेक्टर या लोकल एक्सपर्ट जो है वो कर सकता है काम सिर्फ, और ऑडियंस के लिए जो है उसे अवेलेबल कर सकता है। तो लास्ट में मैंने लिंक भी दिया हुआ है, इस सोर्स के थ्रू हम इस सॉफ्टवेयर को का जो सोर्स है वो गेट कर सकते हैं। सेकंड हम जो पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर वो है प्रेस। प्रेस स्टैंड्स फॉर प्रोलॉग इक्वेशन सॉल्विंग सिस्टम। इंस्ट्रक्शंस फॉर लोडिंग एंड रनिंग प्रेस, ये भी एटलस की तरह एक पुराना और कदीम सॉफ्टवेयर है। बहुत ज़्यादा वास्ट रेंज में हमें ये इक्वेशन सॉल्व नहीं करके देता जितना कि आज के सॉफ्टवेयर करते हैं कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वन। लेकिन ये बेसिक इक्वेशन जितनी भी अलजेब्रिक होती हैं इन सबको सॉल्व करके हमें जो है हमें आसानी हमारे लिए एटलीस्ट थोड़ी सी पैदा कर सकता है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए और लोड करने के लिए जो है, और लास्ट पे सोर्स है, लिंक है जहाँ से हम इस सॉफ्टवेयर को गेट कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ मैक्सिमा। मैक्सिमा प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये वही कंटेंट है, साथ में मैंने इसके लिंक भी दिया है जहाँ से हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद है मैटलैब। मैटलैब और ये फिफ्थ वन मैथमेटिका। ये दो जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये आउटलाइन का हिस्सा नहीं है हमारी, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं सिंबॉलिक मैथमेटिक्स की या सिंबॉलिक एआई की या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो ये दो सॉफ्टवेयर जो है वो एक वेल नोन सॉफ्टवेयर है आज के दौर में, जो यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, मैंने भी यूज़ किए हैं। और इन्हें कोर्स आउटलाइन में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बोनस के तौर पे या एडिशनल कुछ वर्किंग के तौर पे मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, तो इसकी आगे आपको हेल्प आउट भी होगी। कुछ रिसर्च वर्क में अगर आप जाना चाहेंगे तो वो सॉफ्टवेयर आपको वहाँ भी हेल्प आउट करेंगे, और भी बहुत सारे जो है इसके फीचर्स हैं। मैटलैब मैट्रिक्स लेबॉर्ट्री एक्चुअली इज़ अ मल्टी पैराडिम न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग environment and proprietary programming language developed by MathWorks. MATLAB allows matrix manipulations, plotting of functions and data, implementation of algorithms, creation of user interfaces, and interacting with programs written in other languages.
मैटलैब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मैट्रिक्स की मैनिपुलेशन कर सकते हैं, फंक्शंस और डाटा को प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट मीनिंग आप उनके ग्राफिकली जो है उन्हें चेक कर सकते हैं न्यूमेरिकली के अलावा भी। एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट कर किया जा सकता है इसमें, और यूज़र इंटरफेसेस क्रिएट किए जा सकते हैं मैटलैब में। इसके अलावा और दूसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ इंटरफेसेस लिखे हों वो भी इसमें यूज़ हो सकते हैं, इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो ये दो लाइनों से हम पता चल रहा है कि जो मैटलैब है वो किस तरह वाइड जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑलमोस्ट हर तरह की फील्ड का काम जो है परफॉर्म करता है। Although MATLAB is intended primarily for numerical computing, basically ये numerical computing पर ही है। An optional toolbox uses the MuPad symbolic engine allowing access to symbolic computing abilities. An additional package, Simulink, adds graphical multi-domain simulation and model-based design for dynamic and embedded systems. एक और पैकेज Simulink के नाम से इसके अंदर एम्बेड किया गया है जो कि हमें ग्राफिकली और मॉडल बेस्ड सिमुलेशंस बनाने में हेल्प करता है। As of 2020, MATLAB has more than 4 million users worldwide, और इसके से आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यूज़ होता है। और MATLAB यूज़र्स कम फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स ऑफ इंजीनियरिंग, साइंस एंड इकोनॉमिक्स। मैटलैब को यूज़ करने वाले सिर्फ ज़रूरी नहीं है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो, वो इंजीनियरिंग, साइंस, इकोनॉमिक्स हर फील्ड के जो है लोग इसे यूज़ करते हैं, और ये हर फील्ड में जो है बेनिफिशियल साबित होता है। इसी तरह से हम देखते हैं मैथमेटिका, वोल्फ्राम मैथमेटिका इसका पूरा नेम है, लेकिन यूजुअली इसे मैथमेटिका कहा जाता है। इज़ अ मॉडर्न टेक्निकल कंप्यूटिंग सिस्टम स्पैनिंग most areas of technical computing, including neural networks, machine learning, image processing, geometry, data science, visualizations and others. मैथमेटिका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा टेक्निकल कंप्यूटिंग सिस्टम है जो कि जितनी भी टेक्निकल कंप्यूटिंग्स होती हैं, यानी जितनी भी फील्ड्स हैं हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाएं या इससे थोड़ा सा हट के चले जाएं, तो उन सब की इम्प्लीमेंटेशन मैथमेटिका में होती है। जैसे न्यूरल नेटवर्क्स हमने पढ़े पीछे, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक फील्ड है, इमेज प्रोसेसिंग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक फील्ड है, ज्योमेट्री है, डाटा साइंस है, विजुअलाइजेशन और भी बहुत सारी चीज़ें जो है मैथमेटिका में इम्प्लीमेंट होती हैं। द सिस्टम इज़ यूज्ड इन मैनी टेक्निकल, साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग फील्ड्स। It was conceived by Stephen Wolfram and is developed by Wolfram Research of Champaign, Illinois. The Wolfram language is the programming language used in Mathematica. मैथमेटिका की अपनी लैंग्वेज है जिसे हम वॉल्फ्राम लैंग्वेज कहते हैं, जो उसमें यूज़ होती है। और इसके कुछ फीचर्स हैं, वैसे तो फीचर्स की लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसमें से कुछ फीचर्स मैंने इसमें ऐड किए हैं सिर्फ, लेकिन फीचर्स की लिस्ट इसमें बहुत ज़्यादा लंबी है। और वो फीचर्स कुछ यूँ हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं लाइब्रेरीज ऑफ मैथमेटिकल एलिमेंट्री फंक्शंस एंड स्पेशल फंक्शन इंक्लूडिंग नंबर थ्योरी फंक्शन एंड कॉम्बिनेटोरिक फंक्शंस। ये पहला फीचर तो सारा मैथमेटिकल है, जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है, हर मैथमेटिकल फंक्शन, हर टाइप का फंक्शन जो है इसमें इसकी लाइब्रेरीज मौजूद हैं। कैलकुलेशन एंड सिमुलेशन ऑन रैंडम प्रोसेसेस एंड क्यूज, supervised and unsupervised machine learning tools for data, images and sounds, including artificial neural networks, tools for text mining, including regular expressions, semantic analysis, sentiment analysis and fact extractions। ये हम टॉपिक्स ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स में, ये सब टूल्स इसमें मौजूद हैं। डाटा माइनिंग टूल्स भी इसमें मौजूद हैं, जैसे कि क्लस्टर एनालिसिस, सीक्वेंस अलाइनमेंट एंड पैटर्न मैचिंग। इसके अलावा ऑडियो प्रोसेसिंग, फिल्टर्स एंड मेजर्स इंक्लूडिंग ऑडियो रिकॉग्निशन। कोई ऑडियो है आपके पास, कोई साउंड है, उसमें फ़िल्टर्स अप्लाई करना चाहते हैं, यानी उस साउंड को, उस ऑडियो को क्लियर करना चाहते हैं, उसमें से नॉइज़ रिमूव करना चाहते हैं, या ऑडियो को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो ये सारे काम भी मैथमेटिका में हो सकते हैं। और इसके अलावा और भी काफ़ी जो है वो वास्ट जो है इसके फीचर्स हैं। थैंक यू।